पाक फौज के 2 जवान वतन की मट्टी पर कुर्बान। सिक्योरिटी फोर्सेस का हरनाई में शहरियों को निशाना बनाने की मंसूबाबंदी की इत्तला पर ऑपरेशन धमाका खेज मवाद। फोर्सेस की गाड़ी पर फटने से मेजर और हवालदार शहीद। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाई, इसी पर बात करेंगे। खालिद महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। जी खालिद महमूद, इस कार्रवाई के हवाले से तफसीलात शेयर कीजिएगा। जी देखें, ये जिला हरनाई है। यहाँ पे आज मासूम शहरियों को निशाना बनाने की जो मनसूबाबंदी की जा रही थी, इस पर सिक्योरिटी फोर्सेस को इतला मिली थी और सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस पर एक ग्रैंड ऑपरेशन किया था। जबकि इस जो ऑपरेशन में है मेजर शहीद हो गए हैं, जबकि 3 दहशतगर्द जो हैं वो भी मारे गए हैं। और ICR का ये कहना है कि इतला मिली थी कि यहाँ पे दहशतगर्द मौजूद हैं, जिसके फौरन बाद ये ऑपरेशन का फैसला किया गया और मेजर मोहम्मद हसीब की क़यादत में इलाके को क्लियर करने के लिए ये फोर्स रवाना की गई और फोर्सेस ने मौसर तरीके से जो दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया और जिसके नतीजे में 3 दहशतगर्द जो हैं वो मौके पर हलाक हो गए। ताहम कार्रवाई के दौरान एक देसी ताज़ा धमाका के मवाद जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी के करीब फट गया, जिसके नतीजे में मेजर मोहम्मद हसीब जो फ्रंट लाइन पर अपनी टीम की क़यादत कर रहे थे और हवालदार नूर अहमद ने बहादुरी से लड़ते हुए वतन पर अपनी जान कुर्बान कर दी और शहादत का रुतबा पाया है। तर्जमान पाक फौज का ये कहना है कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं कौम के शाना बशाना बलूचिस्तान के अमन, इस्तेहकाम और तरक्की को सबूताज करने की जो तमाम कोशिशें उनको नाकाम बनाएंगे और जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज के एहलकार हैं इनके अज़म बुलंद हैं और बहादुर सिपाहियों की ये कुर्बानियाँ हमारे अज़म को मजीद मजबूत करती हैं। जी बहुत शुक्रिया खालिद महमूद, आपने हमें तफसीलन आगाह किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं एक मुल्क में 2 निज़ाम नहीं चल सकते। वफाकी हुकूमत ने तरमीम के वक्त बराबरी की बातें की थी। दही सिंध से सुप्रीम कोर्ट में जजेस होते तो बराबरी होती। चीफ जस्टिस और आईनी बेंच के सरबराह को गैर मुतनाज़े होना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो या खास तौर पे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हेड हो, उन ओहदे को नॉन कंट्रोवर्शियल होना चाहिए। जो वफाक का सिलसिला है वही सिंध का सिलसिला हो सकता है। ये नहीं हो सकता कि एक मुल्क में 2 निज़ाम चले और ख़ास तौर पे बार बार सुपर सिंध के साथ एक ख़ास ये डिफरेंस जो नज़र आता है ये मुनासिब नहीं होगा। अगर मैं ख़ुद मौजूद होता जुडिशल कमीशन पे, जहाँ तक ये फ़र्क सिंध की हाई कोर्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच और वफाक की हाई कोर्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, मैं तो वो खुद उठाता। मगर मुझे तो अपना नाम जुडिशल कमीशन से एहतजाजन विथड्रॉ करना पड़ा। इसलिए हुकूमत वक्त ने जो हमसे आइन साजी के वक्त बात तय की कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग की बराबरी की नुमाइंदगी होगी जुडिशल कमीशन में, उस बात से वो पीछे हटे तो मैंने एहतजाजन अपना नाम भी विथड्रॉ किया। नाराज़गी का तो सवाल ही नहीं है और नाराज़ होने पे तो सियासत भी नहीं किया जाता। सियासत तो इज़्ज़त के लिए किया जाता है और माज़रत के साथ इस वक्त वफाक में ना इज़्ज़त दिया जाता है और ना ही सियासत किया जा रहा है। अब जहाँ तक आपने हमारा एग्रीमेंट की बात की, बिल्कुल जैसे दुनिया भर में किसी भी पार्लिमानी निज़ाम में कोई भी अगर अक़लियत हुकूमत हो और उनका एग्रीमेंट है, उनका कॉन्फिडेंस सप्लाई का सियासी पार्टनर के साथ, तो उस एग्रीमेंट पे अमल दरामद होता। बाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। पेरिस एग्रीमेंट था या उसके बाद जो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने कमिटमेंट्स की हैं उस पर पूरा उतरने के लिए बैनुल-अक़वामी बरादरी पर ये जोर दिया गया है, आलमी बरादरी पे, कि वो इंश्योर करें कि जो कमिटमेंट्स पेरिस एग्रीमेंट में की गई थी, जो कमिटमेंट्स COP 28 पे 27 में की गई थी, उन पर वो पूरा उतरे ताकि जो ममालिक, देखिए हमारा अरबों डॉलर का नुकसान हुआ फ्लड्स की वजह से, उस पर पूरा उतरा जा सके, हम अपने लोगों को महफूज कर सकें, एक रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकें और जो इंटरनेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशन है IDCs, उस पर अमल दरामद करा सकें। तो पाकिस्तान पवेलियन सबसे वाइब्रेंट पवेलियन आप देख सकते हैं, गहमा गहमी लोग आ रहे हैं, इंटरनेशनल स्टैचर के लोग आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, अवेयरनेस यहाँ पे उनको दी जा रही है पाकिस्तान के माहौलियाती तब्दीली के नुकसानात के ऊपर और पाकिस्तान को जो इस पे क्लाइमेट फंड, फाइनेंस फंड की ज़रूरत है उसके ऊपर आज स्ट्रेटजी अनाउंस की गई है जी, बिल्कुल क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो आप क्या समझते हैं इस क्लाइमेट फाइनेंस स्ट्रेटजी से कोई बेहतरी आएगी? देखिए, मैं समझता हूँ कि हर मुल्क की होनी चाहिए और इससे बड़ी बेहतरी आएगी और जो डोनर एजेंसीज़ हैं या तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनको मदद मिलेगी कि वो एक ऑलरेडी मौजूदा स्ट्रक्चर के तहत जो है वो इसको फ़ंड कर सकेंगे। तो हम अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने कल्चर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और लोगों को डिस्प्लेस होने से बचाने के लिए
और लोगों को याद दिलाने के लिए कि माहौलियाती तब्दीली से होने वाले नुकसानात हम उन तक नहीं पहुँचने देंगे, उसके लिए तगो-दो कर रहे हैं। और आने वाले वक्तों में माहौलियाती तब्दीली सबसे बड़ा चैलेंज है जिससे लोगों की जान माल को ख़तरा लाहक है। तो मेरा ख्याल है जितना काम किया जाए वो कम है। हमारे पास जुनैरा यहाँ मौजूद है, हमारी बहुत ही प्यारी बेटी जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान के ज़िला हब से है। जुनैरा इज़ नॉट ओनली ए क्लाइमेट एक्टिविस्ट बट शी इज़ ऑल्सो ए चाइल्ड एक्टिविस्ट। बलूचिस्तान की आवाज़ बन के ये बेटी यहाँ पे आई हैं और जो गर्ल्स एजुकेशन के ऊपर इम्पेक्ट है क्लाइमेट चेंज का, उस पे उन्होंने यहाँ पे आवाज़ उठाई है। तो हमें फ़ख्र है ऐसे बच्चों के ऊपर जो बलूचिस्तान के इलाके से आके यहाँ पे ना सिर्फ लड़कियों की एजुकेशन की बात कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं और क्लाइमेट चेंज का जो लड़कियों की एजुकेशन के ऊपर असर पड़ रहा है उस पर बात कर रहे हैं। ये माशाल्लाह इतनी क्वालिफाइड और इतनी अकॉम्प्लिश्ड इंडिविजुअल हैं कि इन्होंने जो UN का पॉलिसी पेपर है उसमें कंट्रीब्यूशन किया और उसके साथ साथ ये इंटरनेशनल फोरा पे जाके पाकिस्तान के लिए, बलूचिस्तान के लिए और गर्ल एजुकेशन के लिए आवाज़ भी उठा रही हैं। गवर्नमेंट की पूरी सपोर्ट इनको होगी। मैडम रमीना खुर्शीद आलम जो हमारी कोऑर्डिनेटर हैं क्लाइमेट चेंज पे PM की और क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री को हेड कर रही हैं, उनकी भी और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पूरी इनको सपोर्ट होगी। और हम कोशिश करेंगे कि जिस नोबल कॉज के लिए इन्होंने इतना काम किया है इनकी हैंड होल्डिंग करें और कल को ये भी एक दुनिया में अपना नाम बनाएं और पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें और पाकिस्तान को फ़ख्र हो कि हमारे पास बलूचिस्तान में ऐसी बच्चियां मौजूद हैं जो पाकिस्तान में बिलीव करते हैं, पाकिस्तान के कॉज में बिलीव करते हैं, एजुकेशन में बिलीव करते हैं और क्लाइमेट चेंज के असरात को कम करने के हवाले से जो है वो अपना किरदार अदा करना चाहते हैं। शाबाश बेटा, वी आर ऑल प्राउड ऑफ़ यू एंड कीप अप द गुड वर्क। और इंशाल्लाह हम देख रहे हैं कि आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है और आप पाकिस्तान का पूरी दुनिया में नाम रोशन करेंगे। Here I have come to showcase the voices of the children जो है क्लाइमेट चेंज से अफेक्ट हुए हैं, तो I have to showcase their voices to all of you। तो जैसे कि बलूचिस्तान में जो है गर्ल्स एजुकेशन ज़्यादा प्रमोट नहीं होती, तो क्लाइमेट की वजह से वो उस पर असरात आए थे, वो पूरे मैंने अपने सिटी में जाके रिसर्च किया जो यूनिसेफ की तरफ से हमारी कवर चली। हमने जो कॉप सिमुलेशन किया और जिसके अंदर हमने पूरे पाकिस्तान में बच्चों को इंगेज किया और तमाम तर जो पब्लिक स्कूल्स हैं उनके भी बच्चों को इंगेज किया और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात पे है कि बच्चियों ने सबसे ज़्यादा उसमें किरदार अदा किया और बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, हर जगह से, इवन कि KPK में AJK GB से भी जो है बच्चों ने बहुत ज़्यादा इंगेज भी हुए। और हम यही कहते हैं कि यूथ जो है वो आज है, लेकिन दीज चिल्ड्रन आर द फ्यूचर। और हमें खुशी और फ़ख्र है कि जहाँ पर पाकिस्तान में हमारे जो बच्चे हैं वो कितने एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। तो आई थिंक दिस इज़ द ग्रेट इनिशिएटिव हमारे मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, जो कि मिनिस्टर हैं क्लाइमेट चेंज की और वो हर जगह जो बात करते हैं बच्चों की तालीम की, तो इसमें मैं चाहती थी कि ये चीज़ जो है हम ज़रूर बताएं। थैंक यू बेटा। COP29 वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ का पाकिस्तानी पवेलियन का दौरा और इस मौके पर मीडिया से उन्होंने गुफ्तगू भी की। मौसमियाती तब्दीली की वजह से पाकिस्तान समेत बहुत से मुल्कों को मुश्किलात का सामना है, इस हवाले से बात की गई। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने चैंपियंस ट्रॉफी दुबई से इस्लामाबाद पहुंचा दी है। 16 से 24 नवंबर तक जारी रहने वाले ट्रॉफी टूर का आगाज स्कर्दू से होगा। स्कर्दू के बाद चैंपियंस ट्रॉफी को K2 बेस कैंप ले जाया जाएगा। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। यूसुफ अंजुम हमारे साथ हैं। यूसुफ, पहला मौका है कि चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल के ऐलान के बगैर ही ट्रॉफी टूर शुरू हो गया। बिल्कुल, ICC का जो भी इवेंट होता है उससे पहले ट्रॉफी टूर होता है जिसको तमाम ट्रॉफी के हवाले से या जो इवेंट हो ICC को उसके हवाले प्रमोशन किया जिससे लोगों में जो शुक्र किया जा सके। तो इस बात करता है जो तमाम तैयारियां हैं इवेंट के हवाले से मुकम्मल हो चुकी है। तो ये फैसला कुछ जो मैचेज होंगे उनका आगाज होना बाकी है। हमको तौर पर अभी तक ICC ने पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के अवाम का ऐलान नहीं किया। काफी इंतजार के बाद सोचता कुछ खास तरीका हो चुकी उसके बाद ICC की जानिब से जो मैच के प्रोग्राम का ऐलान है नजर नहीं आ रहा, लेकिन ICC ने दूसरी जो ट्रॉफी उसको जी ठीक है यूसुफ अंजुम, बहुत शुक्रिया इस बारे में अपडेट करने के लिए। कुछ लो कुछ दो, चैंपियंस ट्रॉफी बचा लो, भारत के इनकार पर नया ऑप्शन सामने आ गया। पाक भारत क्रिकेट बोर्ड को अपने मौक़िफ़ में लचक दिखाना होगी। मुमकिना फार्मूले के मुताबिक भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी के 3 में से 1 मैच पाकिस्तान आकर खेले।
भारत मैच खेलकर वापस अपने मुल्क या यूएई चली जाए। भारतीय टीम अपने पहले मैच के लिए लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम पहुंचे। पाकिस्तान भी यूएई में भारतीय टीम के दूसरे मैचेस के लिए राजी हो। भारत सेमीफाइनल में पहुंचा तो मैच यूएई में खेला जाए। भारत फाइनल में गया तो मैच लाहौर में आकर खेलना चाहिए। पहले टी20 इम्तिहान में शाहीन बुरी तरह नाकाम। ऑस्ट्रेलिया ने पहले टी20 में पाकिस्तान को आउट क्लास कर दिया। 93 रन के जवाब में पाकिस्तान सिर्फ 64 रन ही बना सका। पाकिस्तानी टीम का बॉलिंग, फील्डिंग और बैटिंग में फ्लॉप तरीन शो। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज ज़ियाबीतस का आलमी दिन मनाया जा रहा है। तफसीलात बता रहे हैं गुजरांवाला से तैयब मुगल। शुगर एक खामोश कातिल मर्ज है जिसकी अलामात का अमूमन इंसान को पता नहीं चलता। ये ऐसा मर्ज है जिससे दीगर बीमारियां भी जन्म लेती हैं। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी ज़ियाबीतस ने अपने खौफनाक पंजे गाड़ लिए हैं। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में शुगर के मरीजों की तादाद 3 करोड़ से तजावुज कर चुकी है, जिसमें बड़ी तादाद खवातीन की भी है। मर्ज के मुताबिक इलाज करना है। हमारे मुल्क में मर्जी का जो है वो अंसर बहुत ज़्यादा है। लोग बहुत देर कर देते हैं और मर्जी से मुख्तलिफ किस्म के इक़दाम करते हैं। इस मर्ज के खतरे का शिकार ज्यादातर 40 साल से जायद उम्र के अफराद होते हैं। ज़ियाबीतस कई अमराज, गुर्दों, मैदे और ब्लड प्रेशर जैसी कई पेचीदा बीमारियों का सबब भी बनता है। 3 साल से मुझे शुगर है, तो उससे पहले तो कोई इतनी आगाही नहीं थी। तो जैसे फिर इलाज शुरू किया तो अपने शुगर के लेवल को कंट्रोल रखा हुआ है। मुझे 1 साल से है शुगर और अब माशाल्लाह काफ़ी फ़र्क पड़ गया मुझे। शुगर जैसे मर्ज को फैलने से रोकने और इस मर्ज की आगाही के लिए हर साल रैलियां और सेमिनार्स मुनक्कद किए जाते हैं। माहिरीन का कहना है कि मुतवाज़न ग़िज़ा और सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी के ज़रिए इस मर्ज पर कंट्रोल किया जा सकता है। तैयब मुगल, एक्सप्रेस न्यूज़, गुजरांवाला। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी ने हर रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर AQI 1300 तक जा पहुंचा है। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी से मुतालिक मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अफजाल तालिब से। जी अफजाल तालिब, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहर में बदस्तूर सरे फरिश्त है। लाहौर में इस वक्त जो आलूदगी की शरह वो इंतहाई हद तक जो बढ़ चुकी है। सबसे ज़्यादा जो जिन एरिया में आलूदगी पाई जा रही है उनमें जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स 2591 रिकॉर्ड की गई है। इसी तरीके से सैयद मुरातब अली रोड पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 2188 रिकॉर्ड की गई है। इसी तरीके से जो है पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल रोड पर जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स 2150 रिकॉर्ड की जा रही है, जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र है। माहिरीन का कहना है कि इस सूरत हाल में जो है वो फौरी तौर पर घरों में ज़्यादा वक्त गुजारें। और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।